किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जिनके ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं, जिनके ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं, उनके इम्तिहान भी ज़बरदस्त होते हैं। नमस्कार, मैं अलका यादव और जैसा कि आपको पता है, टुडे इज़ सैटरडे, दैट मीन्स वन मोर जॉयफुल सैटरडे। आज भी आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ, वन मोर मोटिवेशनल स्टोरी ओनली फॉर यू। और आज की कहानी का नाम है अपनी कीमत पहचानो। बहुत पहले की बात है, एक आदमी बहुत परेशान था और परेशानी में वो यहाँ से वहाँ घूम रहा था। घूमते घूमते उसको रास्ते में एक साधु मिला। साधु ने उससे पूछा कि भाई आप इतने परेशान क्यों हो? आदमी ने कहा कि साधु जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कहता है कोई ये काम मत करो, ये काम मत करो, कोई रोकता है, कोई टोकता है, कोई मेरे अंदर डर घुसाता है कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। हाँ, कुछ लोग हिम्मत भी देने वाले होते हैं, लेकिन रोकने टोकने वाले लोग ज़्यादा होते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, ऐसा करोगे तो तुम सफल नहीं हो पाओगे, फेल हो जाओगे। इस तरह से मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे यही नहीं समझ आता मैं किन की बात मानूँ और किन की ना मानूँ, मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। आप मेरी इस परेशानी को सुलझाएं। साधु ने अपने एक बैग से, झोले से एक बड़ा ही चमकदार पत्थर निकाला और उस आदमी को दिया और साधु ने कहा कि जाओ, तुम इसको बाज़ार में लेकर जाओ और इसकी वहाँ पर कीमत पता करके आओ। हाँ, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हें इसको बेचना नहीं है, ये पत्थर मुझे वापस लाकर देना है। तो उस आदमी ने साधु की बात मानी और वो वहाँ पर उस पत्थर को लेकर निकल पड़ा। जैसे ही वो आगे थोड़ा सा वहाँ से चला, उसको एक फल बेचने वाला रास्ते में मिला। तो उसने उसको पत्थर दिया और बोले, ये पत्थर अगर मैं तुम्हें दूं तो मुझे क्या दोगे? फल वाले ने देखा और उसको बड़ा अच्छा लगा। फल वाले ने कहा, मैं तुम्हें 1 किलो फल दे सकता हूँ। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे बेचना नहीं है। इस तरह से वो थोड़ा और आगे गया। जब आगे गया तो उसको आगे जाके सब्जी वाला मिला। उसके पास बहुत सारी सब्जियां थी। उस व्यक्ति ने, उस आदमी ने वो पत्थर सब्जी वाले को भी दिखाया। सब्जी वाले ने देखा, बड़ा चमत्कार पत्थर है, बड़ा चमकदार पत्थर है। तो सब्जी वाले ने कहा, मैं तुम्हें 2 बोरे आलू के दूंगा अगर तुम मुझे ये पत्थर दे दोगे। आदमी ने कहा, मुझे तो ये बेचना ही नहीं है। ऐसे ही कर करके वो धीरे धीरे आगे चला तो उसको बाज़ार में एक सुनार की दुकान दिखाई दी। वो सुनार की दुकान पे गया और उसने वहाँ उसको पत्थर की कीमत जाननी चाहिए। सुनार ने कहा, इस पत्थर के मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा और ये पत्थर तुम मुझे दे दो। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, ये पत्थर तो मुझे बेचना ही नहीं है। उसके बाद वो उस दुकान से निकलकर आगे बढ़ने लगता है तो वहाँ जाकर उसको एक हीरे की दुकान दिखाई देती है और उसके मन में आता है, चलो मैं यहाँ भी जाकर पूछ लेता हूँ। तो वो हीरे की जो दुकान है उसके अंदर गया। वहाँ जैसे ही वो पत्थर उसको दिखाया तो दुकानदार ने पहले एक सुंदर सा मखमल का कपड़ा बिछाया, उस पे वो पत्थर रखा और उसके सामने ऐसे दोनों हाथ जोड़कर उसकी पूजा की। आदमी को बड़ी हैरानी हुई। उसके बाद उसने इसकी कीमत जाननी चाहिए तो दुकानदार ने कहा, मैं तुम्हें इसके 1 करोड़ रुपए दूंगा अगर तुम मुझे ये दे देते हो तो। आदमी ने कहा, नहीं नहीं, इसको मैं बेच नहीं सकता हूँ, मैं इसको बेचूंगा नहीं। और ये कहकर दुकान से बाहर निकल आया। उसके बाद जाकर वो साधु के पास दोबारा वापस गया, उनको वो पत्थर लौटाया और जो भी कहानी सारी, जो भी रास्ते में चीज़ें हुई, वो पूरी कहानी साधु को बताई। तो साधु ने कहा, देखो, तुम एक पत्थर अपने साथ लेकर गए थे, तुमने जो मुझे कहानी बताई है उसके अनुसार फल वाले ने 1 किलो फल दिए, सब्जी वाले ने 2 बोरे आलू के दिए और सोने की दुकान पे जब तुम गए उसने 20 लाख रुपए बताए। इसी तरह से जब तुम हीरे की दुकान पे गए तो वहाँ उसने 1 करोड़ देने के लिए कहा। अब तुम समझे, ये जो पत्थर है ये तुम हो, ये तुम्हारा जीवन है। यानी कि तुम किसी भी लोगों के पास जब जाओगे तो वो तुम्हें अपने हिसाब से ही आंकेंगे, अपने हिसाब से ही, अपने दिमाग के हिसाब से ही तुम्हारी जो वैल्यू है, तुम्हारा मूल्य है वो लगाएंगे। तुम
दूसरों के हिसाब से चलोगे, दूसरों के नज़रिए से चलोगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। अपने अंदर अपना एक नज़रिया रखिए। जब हम अपना नज़रिया रखते हैं, अपनी कीमत को हम पहचानते हैं, तो हम जीवन में ज़रूर सफल होंगे। हमें दुनिया में न जाने कितने लोग मिलेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको ये शिक्षा देना चाहती हूँ कि आप सुने सबकी, लेकिन कभी भी सबकी सुनकर उनके हिसाब से अपने बारे में नज़रिया ना बनाएं, क्योंकि हर व्यक्ति आपके बारे में वही राय देगा जैसी उसकी सोच है, जैसा उसका नज़रिया है। तो दूसरों के नज़रिए पे ना जाइए, आप अपनी स्वयं की कीमत पहचानिए। हमारे अंदर ताकत है, कैपेबिलिटी है, योग्यता है, हम सफल हो सकते हैं। अपना ऐसा नज़रिया बनाइए, अपनी कीमत पहचानिए और इस तरह से जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ना कि दूसरों के हिसाब से चलिए। हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि आप सब और मेरा ये मानना है कि हम सब हैं हीरे हैं और हीरे हमेशा चमकते रहेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपना ये कहानी यहाँ समाप्त करना चाहूँगी। हर शनिवार को देखते रहिए मेरी कहानी और हर हफ्ते इंतज़ार करते रहिए, यूं ही बने रहिए। और अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने जीवन में खूब खुशियाँ पाते रहिए। नमस्कार।